यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार विकल्पों के अपद से निर्विकल्प परम पद की प्राप्ति का परमोत्कृष्ट आधार है। आचार्य कुंद कुंद देव के 84 ग्रंथों में से पंच परमागमों में जिसे परम पद पर रखा है, ऐसा यह ग्रंथाधिराज समयसार दृष्टि के विषयभूत चैतन्य तत्व को निरूपित करता है। अभेद हुए बिना निर्विकल्प अनुभव नहीं हो सकता। निर्विकल्प अनुभव स्वभाव का अनुभव है और स्वभाव यह है कि मैं त्रिकाल एक चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। एकांत मेरा स्वभाव है। भीड़ तो भ्रम पैदा करती है और मृत्यु उस भ्रम से हमें मुक्त कर देती है। क्योंकि जब मृत्यु होती है तब अकेले ही विदा होना पड़ता है। तब विचार आता है कि सत्य है कि मैं पहले भी अकेला ही था, क्योंकि अकेलापन मेरा स्वभाव है। स्वभाव को भूला जा सकता है, स्वभाव को मिटाया नहीं जा सकता।
इसलिए भीड़ में रह कर के भी मैं एकांत में ही था, सिर्फ मैं भूला हुआ था। इसलिए परम कृपालु देव ये नहीं कहते कि हे भगवान मैं मिट गया, मगर परम कृपालु देव कहते हैं हे भगवान हूँ बहु भूली गयो। स्वभाव को भूला जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। और ये जो मेरा अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य स्वरूप है, इस स्वरूप की अनुभूति के लिए यह समय सार देशना लब्धि का कार्य करता है। आचार्य कुंद कुंद देव ने इस ग्रंथ के निर्जरा अधिकार में यह कहा है कि ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु है। ये संपूर्ण निर्जरा अधिकार का सार है। ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु है और सदा यह जागृति रहे कि भोग से निर्जरा नहीं है, भोग के काल में वितराग परिणति का प्रकट होना यह निर्जरा का कारण है। और परिणति का भाव पर्याय नहीं है, क्योंकि पर्याय तो छह द्रव्यों में होती है। इसलिए परिणति का अर्थ सिर्फ परिणमन मत समझना कि आत्मा में जो परिणमन हो रहा है वह परिणति है। परिणति शब्द का उपयोग सिर्फ और सिर्फ आत्मा के चारित्र गुण की पर्याय के लिए होता है। आत्मा के चारित्र गुण के परिणमन को परिणति कहते हैं। जैसे श्रद्धा गुण के परिणमन को प्रतीति कहते हैं, ऐसे ही चारित्र गुण के परिणमन को परिणति कहते हैं। प्रतीति और परिणति, परिणाम तो सभी द्रव्यों में होते हैं, मगर जो प्रतीति है, जैसा वस्तु का स्वरूप ऐसी यथार्थ प्रतीति, उसका नाम सम्यक दर्शन है। और परिणति का संबंध चारित्र के साथ है, उसका स्पष्टीकरण आचार्य कुंद देव ने तीसरे ही कलश में अमृतचंद्र आचार्य ने किया। यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूं, फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहोदय से। परम विशुद्धि को पावे वह परिणति मेरी, क्योंकि परिणति में विशुद्धि परम विशुद्धि ऐसे भेद होते हैं। प्रतीति में नहीं होते, परिणति में होते हैं, क्योंकि परिणति चारित्र गुण का परिणमन है। फिर जब आचार्य अमृतचंद्र देव ये कहते हैं कि मेरी परिणति मलिन हुई है मोहोदय से, तो वह जो संज्वलन कषाय चौकड़ी का जो उदय है, वो उनकी बात कर रहे हैं कि ये जो क्रोध मान माया लोभ जो बाकी बचे, वह चारित्र गुण का परिणमन है, वह परिणति है। वह परिणति जब निर्मल होती है तो उपयोग स्वरूप सन्मुख होता है, इसलिए व्यवहार से उपयोग की एकाग्रता को भी परिणति कहते हैं। मगर परिणति परिणमन है चारित्र गुण का, जो आत्मा में निरंतर निर्मल परिणमित होती ही रहती है, उसमें नयापन नहीं होता। उपयोग के पलटने से परिणति के पलटने का कोई संबंध नहीं है। इसलिए ज्ञानी का उपयोग पर में है या अपने में है, परिणति तो वही है। जैसे कि मुनिराज का उपयोग है, वे पर द्रव्य को जानते हैं। जब वे शास्त्र लिखते हैं या प्रवचन देते हैं, उस समय उन्हें तीन कषाय चौकड़ी के उदय के अभाव रूप वितराग परिणति है, और जब वे स्वरूप में लीन होते हैं तब भी वितराग परिणति है, तीन कषाय चौकड़ी के उदय के अभाव रूप। छठे गुणस्थान में शुभोपयोग है, मगर सकल चारित्र रूप वितराग परिणति है। सातवें गुणस्थान में शुद्धोपयोग है, फिर भी सकल चारित्र रूप वितराग परिणति है। परिणति तो परिणति है, इसका उपयोग से संबंध नहीं है। हाँ, इतना है कि परिणति की शुद्धता में जो वृद्धि होती जा रही है, उस वृद्धि के कारण उपयोग का स्वरूप में टिकना और बार बार उपयोग का आत्म स्वरूप में टिकना,
ये होता है जो चौथे, 5वें और छठे, 7वें गुणस्थान और ऊपर के गुणस्थानों के साथ उसका संबंध है। हमें जो बात समझनी है कि ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु है, वो भोग निर्जरा के हेतु नहीं है। ज्ञानी के भीतर वह वितराग परिणति जो है, वह वितराग परिणति कर्म की निर्जरा का हेतु है। इसलिए भोग भोगते समय उनका उपयोग भले अशुभ हो, खाते पीते चलते उठते बैठते उनका उपयोग अशुभ हो, मगर अशुभ उपयोग के काल में भी परिणति की निर्मलता में कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका ज्ञान के साथ में तादाद में सदा रहता है। वे बुद्धि के साथ नहीं रहते, वे इंद्रियों के साथ नहीं रहते। उसमें उनका अपनापन नहीं है। उसके बारे में उनकी विशेष रुचि नहीं है। हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, जो ज्ञान की अनुभूति है, नाउ यू फील द कनेक्शन, नाउ यू फील द कनेक्शन, नाउ यू रियलाइज, नाउ यू रियलाइज द इटर्नल नेचर ऑफ नॉलेज। जो ज्ञान अनुभव में आता है वह कैसा है? और बुद्धि जो जगत के ज्ञेयों को देखती जानती, ये जो बुद्धि है, उस बुद्धि को कैसे देखते हैं? कुछ करते नहीं है। ये जाना कि ये मोबाइल है, ये लैपटॉप है, ये कंप्यूटर है, ये सब कुछ, ये जो जानना हो रहा है, उस जानने को उन्होंने किस तरह से देखा है। उस जानने को भी दूर नहीं करते और उस जानने को अनुभव भी नहीं करते। गजब की बात है। जानने को वे दूर भी नहीं करते, सिर्फ उन्होंने इतना दूर देख लिया है और वहां पर भीतर में जो अनुभव करते हैं वो अनुभव अलग है। पश्चिम के देशों में, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में हमारे भारत जैसी हालत नहीं है। भारत में हमें यदि जो भोजन किया है, भोजन यदि बचा होगा तो बाहर ही घर का दरवाजा खोलते ही रास्ते पर कोई न कोई भिखारी मिल जाएगा कि जिसको आप खाना दे सकते हो। अमेरिका, कनाडा में ऐसे भिखारी घर का दरवाजा खोलते ही मिलते नहीं हैं। फिर वो लोग दूसरे दिन उसी खाने को खा लेते हैं या फिर वो फेंक देते हैं, कुछ दूसरा उपाय ही नहीं। सिर्फ खाने के संबंध में नहीं, बैठने के संबंध में भी मैंने बहुत से लोगों के घर में ये देखा है कि जैसे ही घर में नया सोफा सेट आया हो, तो पुरानी जो टूटी-फूटी जो कुर्सी है, जिस पर अब वो बैठने योग्य नहीं रही, वो किसी को देने के लिए नहीं जाते। अपने घर के बाहर एक गार्बेज जैसा कचरा पेटी का डिब्बा होता है, उसके पास में ही वो रख देते। कोई भिखारी आकर के कभी लेकर जाएगा, कोई गुजरेगा वहां से देखेगा, वो समझ जाता है कि इसको फेंकने के लिए ही वहां पर रखा है। मगर जो उस विला में रहने वाला जो सेठ है, वो अपने नया सोफा सेट पर बैठा हुआ, वह खिड़की से देखता है पुरानी टूटी-फूटी उस कुर्सी को, जिसको उसने किसी को देने के लिए नहीं गया है, उसने सिर्फ वहां पर छोड़ दी है। वो उस पर बैठता नहीं है। कोई ले जाए तो भी ठीक है, न ले जाए तो भी ठीक है, वह पड़ी है कुर्सी। तुम बात को समझ रहे हो कि क्षयोपशम ज्ञान जो है, बुद्धि जो है, वो बुद्धि टूटी-फूटी कुर्सी है, क्योंकि खंड-खंड रूप ज्ञान है। और ज्ञानी जिस सोफा सेट पर बैठा हुआ है, वह परम पद है, जिस परम पद पर ज्ञानी विराजमान है। वह ज्ञान की खिड़की से वह देखता है कि बुद्धि रूप जो क्षयोपशम ज्ञान है, वह चैतन्य महल के बाहर है। इसलिए जो रसगुल्ले को जानने वाला जो ज्ञान है, ये मीठा जीभ पर रसगुल्ला आया, रसगुल्ले की बात नहीं है। ये रसगुल्ले को जानने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान को अनुभव में नहीं देखते, अनुभव, क्योंकि उन्हें अनुभव में आता नहीं। कुर्सी का अनुभव कैसे होगा जिस कुर्सी पर वे अभी बैठे ही नहीं। दिखाई देगी वह कुर्सी,
क्योंकि अभी कोई लेकर के नहीं गया, अभी चली नहीं गई। तो बुद्धि तो तब जाती है जब केवल ज्ञान होता है। क्षयोपशम ज्ञान का नाश तो तब होता है जब क्षायिक ज्ञान प्रकट होता है। मगर जब तक वो क्षयोपशम ज्ञान है और आत्मा की अनुभूति भी है, परिणति की निर्मलता भी है, तो सम्यक दृष्टि को पांच इंद्रिय के विषय के भोगों को जानने के काल में उन्हें यह जागृति रहती है कि यह जो ज्ञान अनुभव में आ रहा है, मैं उसी आसन पर बैठा हुआ। उसने कुर्सी को न तोड़ा, न रिपेयर किया। ये आदत तो हम लोगों की है कि कहीं ना कहीं कोने में पड़ी हुई काम में आएगी नौकर के, वहां नौकर ही नहीं है, किसके काम में आए। उन्होंने सीधी घर के बाहर रख दी। कभी कभी वहां के लोगों में भी उतनी उदारता होती है जितनी हम छान कर पानी पीने वाले लोगों में भी नहीं होती। वस्तु को उन्होंने रख दिया है। और कितने घर के बाहर मैंने देखा है, अमेज़न से डिलीवरी आएगी तो घर के दरवाजे पर ही, घर का दरवाजा भी नॉक नहीं करते, दरवाजा खटखटाना नहीं है, दरवाजे पर ही वहां पर सामान रख देते हैं। और फिर वह सामान $500 का होगा, $1000 का होगा तो पड़ा रहता है। लाखों रुपए की वस्तु घर के बाहर पड़ी और लोग गुजरते, कोई छूता नहीं है। और ये वे लोग जो मांस खाते हैं। और छान कर पानी पीने वाला व्यक्ति भी, पड़ोसी के घर पर वो दूध वाले ने दूध की थैली रखी होगी तो कब घर में ले लेगा पता नहीं। कभी कभी जिसे हम नीचे कहते हैं, उसमें भी कुछ सद्गुण होते हैं। ये तो हमारी दृष्टि का खेल है कि हमने ही हीन दृष्टि से जगत में देखा है, वरना तो जहां देखो तो तुम्हें सब जगह परमात्मा का मेला दिखेगा। एक भी देश ऐसा नहीं है जहां बुरे लोग हैं। इसलिए मुझे तो ये गूगल पर जितनी भी इंफॉर्मेशन है, एक बार शंका हो जाती है। सोमालिया है, इराक है, ईरान है, लिबिया है, सीरिया है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ताजिकिस्तान है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान, ये सब जो देश है, ये सब इंफॉर्मेशन जो लिखी है, मेरा अनुभव बिल्कुल अलग है। कोई बुरे लोग नहीं है। हो सकती है राजनीति बुरी हो सकता है राजा के अंदर कहीं ना कहीं, मगर साधारण रूप से जो प्रजा है उसके अंदर तो कोई लेना देना नहीं। वो तो रोज की रोटी खा करके बस सो जाते हैं, खत्म। वे खोज रहे सच्चे सुख को, वे चैतन्य की खोज में है। सिर्फ उन्हें पता नहीं है कि ये चैतन्य क्या है। खोज तो सभी की एक ही है, उपाय अलग अलग तरीके से वे खोजते हैं। इसलिए शिष्य की शंका अनेक है, मगर सदगुरु का समाधान तो एक ही है। और शिष्य की खोज भले अनेक हो, मगर असल में देखोगे तो एक ही प्रश्न है शिष्य का। वो आप सब जानते हैं। हर एक शिष्य का एक ही प्रश्न है और हर एक सदगुरु का एक ही उत्तर है। वस्तु को बाहर रखना है, तोड़ना नहीं है। बुद्धि है, इसलिए आंख को फोड़ना नहीं है कि मैं तो टीवी को न देखूंगा, मैं तो बीवी को न देखूंगा। ये आंख को नष्ट नहीं करना है। इसलिए सम्यक दृष्टि का एक भी अंग टूटा हुआ नहीं है, नष्ट हुआ नहीं है। परम कृपालु देव की आंख को देखो, क्या आंखों को फोड़ डाला है? क्या कान को काट डाला है? क्या हाथ और पैर को अलग कर दिया है, बांध दिया है? कुछ नहीं। उसे कहते हैं जग को देखते समय भी अंतर में अनुभूति हो सकती है। और तुम निराश मत होना, इसलिए क्योंकि जब सम्यक दृष्टि को चौथे गुण स्थान में यह हो सकता है, तो तेरी वह दशा क्यों नहीं आ सकती? यही तो बात है। बुद्धि के साथ में कुछ नहीं करना। बुद्धि झुक जाती है, बुद्धि को नष्ट नहीं करना। इसलिए हम परमात्मा की भक्ति करते हैं तो सिर्फ इतना ही, हाथ जोड़ देते हैं, मस्तक झुका देते हैं। मस्तक झुकाते हैं तो मस्तक झुकाने का प्रयोजन यही तो था, क्योंकि ये हमारा ऊपर का ये सिर वाला जो भाग है, वहां पांचों इंद्रियां हैं।
और पांचों इंद्रियों को झुकाया है, मिटाया नहीं। भगवान के सामने हम मस्तक झुका करके हम मरना नहीं चाहते। ये झुकने का अर्थ यह है कि हे वितरागी परमात्मा, मैं आपको जान रहा था आंखों से। फिर मेरे भीतर में ये विचार चला कि ये जो ज्ञान है, जो इंद्रियों के माध्यम से आपकी मूर्ति को जान रहा है, ये ज्ञान तो ज्ञान में रह करके ही परिणमित हो रहा है। ये तो आंख को छूता हुआ नहीं। ये आंख से इसकी कभी मुलाकात नहीं हुई है। ये ज्ञान जो जानने रूप परिणमित हो रहा है, और यही ज्ञान ही मैं हूं। तो जब आपकी मूर्ति को देखना था तो आंख खोलने की जरूरत थी, मगर अब ज्ञान ही अनुभव में आता है। तुम्हें वो रियलाइज करना है। यह चैतन्य, यह चैतन्य, यह चैतन्य, ऐसा जब रियलाइज होता है तो यह शरीर तो ऐसे ही गिर जाता है, जिसे मुनिवर राम से कहते हैं, हाथ में से चावल गिर जाते हैं। जब पता ही नहीं चला कि सामने भगवान है और मैं तो ध्रुव चैतन्य हूं, इसमें लीन हुआ, तो मुट्ठी बंद थी वह खुल गई। जैसे नींद में था और इतनी गहरी नींद में चला गया कि हाथ में फोन से बात कर रहा था और फोन नीचे गिर गया। ध्यान नहीं रहा वहां पर। ये चावल चढ़ाए नहीं है, ये चावल गिर गए। ऐसे ही ये शरीर। तो ज्ञान की जो अनुभूति हुई, उस ज्ञान की अनुभूति से इंद्रियों से ऊपर उठ जाता है। तो आंख को या कान को या इसे नष्ट करने नहीं गया, वहां पर भगवान के सामने झुक गया। जैसे ही वहां पर झुका, उस झुकने के पीछे एक कारण है कि कभी न झुकने वाला वह स्वरूप भीतर में कांस्टेंट अनुभव में आ रहा है। अब वह दशा, वो मंदिर में नहीं रहता है। इसलिए अब वो मंदिर में नहीं रहता। ज्ञानी मंदिर में जाता ही नहीं है। ज्ञानी तो वह है जिसके लिए देह ही मंदिर बन गया। वह तो अब तैयारी कर रहा है कि मंदिर से बाहर कैसे निकले। वह तो अब सिद्धालय में अशरीरी मंदिर से न्यारी दशा की प्राप्ति के लिए प्रति समय व्यस्त है, अग्रसर है। और अनुभूति, 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 अनुभूति। अब हम अमर भये न मरेंगे। अब हम अमर भये न मरेंगे। अब हम अमर भये न मरेंगे। अब हमने ये टूटी फूटी कुर्सी, उसे तो अपने चैतन्य महल के बाहर रख दिया है, क्योंकि हम इस टूटी फूटी कुर्सी के ऊपर बैठते नहीं हैं। कोई दूसरी जगह न मिली, ऐसा ही मांस का आसन, और तुरंत ही हट गया। बस मैं वहां पर बैठने वाला नहीं। ऐसा ये अखंड आसन छोड़ करके वहां पर क्यों जाऊं। ये जो जागृति 2016 में जब मुझे अल्सर हुआ था और डॉक्टर ने मुझे दिखाया टीवी की स्क्रीन पर, ये देखो अल्सर के ये छेद है, तुम्हारे पेट में ये जो छोटे छोटे छेद हो गए हैं। और उस समय आंख तो उस अल्सर के दृश्य को देख रही थी, मगर जो भाव आया था वह मैं आपसे बताए बिना आगे न जाऊंगा। वह भाव आया था कि जिसमें जो छेद हो गए हैं, इस छेद वाले आसन पर कभी मैं बैठूंगा। किसी के घर पर गया और इतना बड़ा सोफा सेट हो और मेरे लिए वह छेद वाला पुराना ऐसा कोई आसन हो और वह बिछा दे बिठा दे, तो मैं बैठूंगा। बैठूंगा तो भी लगेगा अपमान हुआ। तो वहां जैसे ही तुम देखो कि वहां पर, ऐसे ही तुम देखो कि वह छेद वाला वह आसन है, वह अल्सर है। तो पेट में तो छेद है, मगर तुम्हें उस पर बैठना है कि फिर ये जो ज्ञान जो जान रहा है उस छेद को, उस ज्ञान में कहीं पर भी छेद नहीं है। ये तो यूनिटी है। ये जो अविच्छिन्न ज्ञान की धारा बह रही है, उसमें जो अटूट ऐसा जो स्वभाव है, उस पर बैठना है कि वहां पर। तो ज्ञान तो उसे जानने को मना नहीं करता। ज्ञान तो डॉक्टर को कहता है कि ठीक है,
ठीक है, ठीक है, बात चलती है, मगर अंतर में तुम बैठते नहीं हो, इसलिए जब तुम छेद वाले आसन पर नहीं बैठते, इसलिए ये सब छेद वाले आसन हैं, उसके ऊपर बैठा नहीं जाता। मगर तुम कहोगे कि तुम्हें तो अल्सर नहीं हुआ, मगर ये छेद वाला आसन है, ये नव द्वार बहे घिनकारी। ये नव द्वार जो बहते हैं, ये छेद ही तो है। ये 2 आँखें ये छेद है, 2 कान ये छेद है, ये 2 नाक ये छेद है, ये मुँह ये छेद है और मल-मूत्र का द्वार ये भी तो छेद है। ये नव द्वार है, जो छेद है। और विज्ञान तो उससे भी आगे कहता है कि हमारे शरीर में जो छिद्र है, जहाँ से पसीना बाहर आता है, वह भी तो छेद है। ये छेद वाले आसन पर मैं बैठता नहीं हूँ, मैं मांस पर बैठता नहीं हूँ। तो ज्ञानी वो वैदेही होता है। ज्ञानी को अल्सर नहीं होता। अल्सर में तो कुछ था, वह खाली हो गया है। ज्ञानी को कैंसर नहीं होता, क्योंकि कुछ था, उसके अंदर नई गठान आ गई है, कुछ भर गया है। अल्सर में कुछ खाली होता है, कैंसर में कुछ भर जाता है। और मैं ना अल्सर हूँ, ना मैं कैंसर हूँ। उस समय लोग मुझे सर कहते थे। जब मैं पढ़ाता था 2016 में, तो उस समय मुझे सर कहते थे, तो ये बार-बार याद आता था कि न अल्सर मैं हूँ, न कैंसर मैं हूँ, मैं तो सिर्फ सर हूँ। और उस सर का नाम ही चैतन्य, 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 चैतन्य। हे ज्ञान दीपक, तो इस तरह से भेद ज्ञान इस आसन पर बैठने योग्य नहीं है। ये तो ऐसा ये ध्रुव चैतन्य, ओ माय गॉड! ये ज्ञान के आसन पर, क्योंकि उस आसन पर इसलिए ज्ञान की अनुभूति से पूरी तरह से अखंड आत्मा जो अनुभव में आता है, पर देह पर बैठना नहीं होता। बैठना नहीं होता माने वेदन ज्ञान का होता है, परमाणु का नहीं। और ये तुम बोल दोगे, मैं जानता हूं, तुम बोल दोगे, तुम सुन करके तुम ये रट लोगे, तुम क्लास ले लोगे, तुम हाँ में हाँ मिला दोगे, तुम मुंडी हिला दोगे। सत्संग में जो मुंडी हिलाता है, वो मुझे लगता है कि वो बहुत भ्रमित हो गया है। मुंडी तुम मत हिलाना, तुम कनेक्शन फ़ील करना, क्योंकि मुंडी हिलाने से कनेक्शन फ़ील नहीं होता। तुम दिमाग पर ज़्यादा ज़ोर लगा रहे हो। तुम आत्मा पर आओ, तुम हृदय पर आओ, और जहाँ हृदय से हृदय का मिलन होता है, वहाँ मुंडियाँ नहीं हिलती, वहाँ तो समा जाता है। इसलिए यू जस्ट फ़ील द कनेक्शन, और उस समय जो तुम जानोगे, उसे कहते हैं तुम बुद्धि से ऊपर उठ गए। इसलिए परम कृपालु देव के चरणों में बस ये बात है। ओह माय गॉड! ये बात है। गुरुदेव के प्रवचन को जो लोग सुनते थे, उसमें जी प्रभु, जी प्रभु, जी प्रभु करके मुंडियाँ हिलाते थे। बहुत पंडित थे। निहाल चंद जी सौगानी जी ने एक भी बार मुंडी नहीं हिलाई और पा लिया। बहन श्री बेन ने मुंडी नहीं हिलाई। बहुत से वीडियो है। इसलिए मैं जो आपसे कहता हूँ, इस सत्संग को सुन कर के यू जस्ट ट्राई टू फील द कनेक्शन। You just try to feel the connection. हे ज्ञान दीपक, ये ज्ञान दीपक, ये जो ज्ञान ऐसी अनुभूति तो देह के आसन पर बैठता नहीं है। आसन को निहारने की क्रिया तो होती है, मगर निहारने के काल में इसे तो ऐसे दूर देखता है। आसन को निहारता है, मगर दूर देखता है। उस पर बैठने योग्य नहीं है। मलिन पदार्थ जिसमें से बाहर बहते हैं, आँख में से भी मलिन पदार्थ बहते हैं। नाक में से भी, कान में से भी, नवोद्वार से मलिन पदार्थ बाहर बहते रहते हैं। नवद्वार बहे घिनकारी, घिन घृणा पैदा करने वाले ऐसे मलिन पदार्थ निकलते हैं। और मैं ज्ञान स्वरूप उसके ऊपर नहीं बैठता।
खास ध्यान में रहे, आज जो गाथा हमें लेनी है 205वीं गाथा, और आज बहुत सारे रहस्य मुझे आपको बताना है जिसका आपने कभी अपने जीवन में विचार नहीं किया होगा। और ना ही ये सत्संग तुम्हें दोबारा सुनने को मिलेगा। तुम देखना जो आज अब मैं आप परमात्माओं से जो बताने जा रहा हूं, इस गाथा के राज को समझना और परम कृपालु देव के हृदय से हृदय मिलाने का ये मौका मिला है। अब जो आगे 205वीं गाथा का पाठ करते हैं और फिर तुम देखो गुरुदेव क्या कहते थे, कृपालु देव क्या कहते थे, सौगानी जी क्या कहते थे और बेंसरी बेन क्या कहते थे, और कनेक्शन फील करो। हे परम कृपालु देव, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, ये वाणी भी अब आपकी, ये काया भी अब आपकी, और ये मन भी अब आपका। उससे कुछ हुआ नहीं है। इसलिए गुरु के चरणों में नमस्कार करके ये गा, मगर जब नमस्कार को मैं स्मरण भी करता हूं तो मुझे स्मशान याद आ जाता है। पहले से किसी की चिता जली हुई थी, राख वहां पर थी, और दूसरी डेड बॉडी वहां आई और उसकी चिता जली, और उसकी राख पहली जो चिता जली थी उसकी राख के ऊपर मिल गई, छू गई। थोड़ी बहुत राख वहां पर रह जाती है तो छू गई, मगर जो पहले जिसका शरीर, जिस आत्मा का शरीर पहले जल गया है, वह आत्मा वहां पर नहीं। और दूसरा जो आत्मा जिसकी राख अब उसे छू रही है वह भी वहां नहीं है। दोनों देखना, दोनों आत्मा तो निकल गए, राख से राख मिल रही है। जिस समय तुम्हारी ये दशा आए कि जिस समय तुम गुरु के पैर को छुओ, चरण स्पर्श करो, चरण पद, पद माने पद को भी चरण कहते हैं, इसलिए पद से ही शब्द बना है पादुका। तुझ पाद पंकज, पद जहां पर वो बैठते हैं, जिसे ही हाथ छुआ तो समझो कि ये गुरु का पैर है और समझो कि ये शिष्य का हाथ है। तो ऐसे ही जब ये छुआ तो उस समय पहले से राख का ढेर पड़ा हुआ था उस मशान के गड्ढे में, लोहे के गड्ढे में, और फिर बाद में थोड़ी राख और ऊपर आ गई, मगर पहले वाला आत्मा भी उस शरीर से पार है और दूसरे वाला आत्मा भी उस शरीर से पार है। खाली राख राख का मिलन हुआ। तो जब नमस्कार होता है तब आत्मा इतना सेपरेट अनुभव में आता है। तुम्हें कठिन इसलिए लगता है क्योंकि तुम असत्य में बहुत जी रहे हो, इसलिए ये बात कठिन लगती है, मगर बात परम भेद विज्ञान की बात है। खोजी पा लेता। आप में से बहुत से ज्ञान दीपक ऐसे बैठे हैं जो इसी की खोज में थे, जो बरसों बरसों से 50 साल, 60, 70 साल, 80 साल और 90 साल के दादी माँ बैठे हैं, जिनको सब कुछ मिला था। मंदिर मिला था, मंदिर की पूजा की सामग्री मिल गई थी, संप्रदाय, पक्ष, क्रिया, तप, मगर ये जो न्यायक देव, इसका कनेक्शन का पता ही नहीं था। मगर तुम खोजी थे इसलिए तुम्हें मिल गया है, खोजी को मिल जाता है। ये 205वीं गाथा ज्ञान की महिमा बताती है। नाण गुणेन विहीना एदं तु पदं बहुविणलहन्ते तं गिणनियदमेदं यदि इच्छसि कम्म परिमोक्षम्।
ज्ञान गुण आत्मानुभव से रहित बहुत से लोग अनेक प्रकार के क्रियाकांड करते हुए भी इस ज्ञान स्वरूप पद अर्थात आत्मा को प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए हे भव्य जीवो, यदि तुम कर्म से पूर्ण मुक्ति चाहते हो तो इस नियत ज्ञान को ग्रहण करो। हम्म, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो भाव मूल गाथा में नहीं है, मगर फिर भी जगत के जीव जो इस टीका को पढ़ते तो उसमें उस शब्द का अर्थ वहां पर वह नहीं होता जो उन्होंने पहले से सुन करके रखा है। इसलिए ब्रैकेट में खास करके ये लिखा है। जैसे ज्ञान गुण, उसमें ब्रैकेट में लिखा है आत्मानुभव, क्योंकि ज्ञान गुण का अर्थ जनरली कोई भी ये समझ लेगा कि आत्मा में जो अनंत गुण है उसमें ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, सुख गुण है, वीर्य गुण है, ऐसा वो ज्ञान नाम का गुण है। तो वो न समझ ले उसके लिए ये कहा ज्ञान गुण का अर्थ यहाँ आत्मानुभव है। ज्ञान गुण आत्मानुभव से रहित बहुत से लोग अनेक प्रकार के क्रियाकांड करते हुए भी इस ज्ञान स्वरूप पद अर्थात आत्मा को, पद का अर्थ आत्मा है, आत्मा को प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए हे भव्य जीवो, यदि तुम कर्म से पूर्ण मुक्ति चाहते हो तो इस नियत ज्ञान को ग्रहण करो। नियत माने सत्ता स्वरूप टिक कर रहने वाला। अब ये नियत ज्ञान है, ज्ञान स्वरूप है, जो पद वह आत्मा है। इसका अर्थ है क्रिया कांड से मिले ऐसा ये तत्व नहीं है। ये आत्मा की अनुभूति से प्राप्त होगा, अनुभव से प्राप्त होने वाला तत्व है। तुम ज्ञान पद पर बैठो, और ज्ञान पद पर बैठना माने देह से हट करके ज्ञान 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 ज्ञान, ये आदत बन जाएगी। फिर दुनिया तुम्हारे बारे में जो कुछ भी सोचती है, कहती है, उसकी आदत तुम्हें बन जाएगी, क्योंकि तुम कान पर नहीं बैठे हो, तुम ज्ञान पर बैठे हो। और ज्ञान पर बैठने वाला व्यक्ति बस अनदेखा कर देता है, अनसुना कर देता है। वरना जीना मुश्किल है। जीना सिर्फ इसलिए मुश्किल नहीं होता कि कोई निंदा करता है, जीना तब भी मुश्किल हो जाता है कोई तारीफ करता है। क्योंकि दोनों को सुनने के काल में तुम अपने से बाहर जाते हो। और ज्ञान पर मैं बैठा हूं, इसलिए इंद्रियों पर जो नहीं बैठा है वो अनुभव से ही पता चलता है। अनुभव और परम कृपालु देव के अब जो गहरे राज है। अब सुनो परम कृपालु देव ये पद के बारे में क्या कहते हैं। आत्म सिद्धि शास्त्र में 8 गाथाओं में कल हमने ये समझा था। अब मैं आप सभी परमात्माओं से ये निवेदन करता हूं जिनकी आंख अब कमजोर हो गई है। आंख से ज्ञान नहीं होता, मगर तुम्हारी आंख कमजोर हो गई है तो पहले तुम एक काम करना। यदि तुम चश्मा पहनते हो तो आपको 1 मिनट के अंदर जहां पर भी आपका चश्मा पड़ा है वहां से लेकर चश्मा पहन लो। क्योंकि जो बात मैं अभी आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिखाने वाला हूं वह आपको ढूंढने पर भी उस दृष्टि से कहीं नहीं मिलेगी। वो आप देखो अभी। और बहुत गहरे राज है। जैसे आठ आठ गाथाओं में कल हमने जो बात ली थी, परम कृपालु देव आत्म सिद्धि शास्त्र में शुरुआती पद से करते हैं। पहली गाथा समझाव्યું ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन।
9वीं गाथा, पामे ते परमार्थ ने निज पद नो ले लक्ष्य। 41वीं गाथा, जे ज्ञाने क्षय मोह थई पामे पद निर्वाण। 89वीं गाथा, जेम शुभाशुभ कर्म पद जाण्या सफल प्रमाण। 89, 92, 92 नंबर की गाथा, होय कदापि मोक्ष पद नहीं अविरोध उपाय। 106 नंबर की गाथा में षटपद ना षट प्रश्न, उसमें तो गजब हो गया, छठी बार पद शब्द का उपयोग किया, 106वीं गाथा में ही किया, और उसमें षट शब्द से ही शुरुआत की, षटपद ना षट प्रश्न, और उसमें ही एक गाथा में 2 बार उपयोग किया। यह भी विशेषता है, आत्मसिद्धि की किसी भी गाथा में एक ही गाथा में 2 बार पद नहीं लिखा। 8 गाथाओं में एक ही गाथा है जिसमें 2 बार पद शब्द का उपयोग किया। ते पदनी सर्वांगता। 112वीं गाथा, वर्धमान समकीत થઈ टाळे मिथ्याभास उदय થાય ચારિત્રનો વીતરાગ પદવાસ। और अंत में 119वीं गाथा, निज पद निज माही लयु दूर थयु अज्ञान। ये पद शब्द परम कृपालु देव ने जो समय सार से सीखा है, समय सार से जो समझा है, और उसका उल्लेख जिस तरह से किया, ये पद कैसा है? तो अपूर्व अवसर में परम कृपालु देव ने 3 बार पद शब्द का उपयोग किया, अंत में 3 बार, और उसका कारण क्या है? અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે, ક્યારે થઈશું બાહ્યાંતર નિર્ગ્રંથ જો। देखो, एक परमाणु मात्रनी મળે ન સ્પર્શના, એક પરમાણુ માત્રની મળે ન સ્પર્શતા પૂર્ણ કલંક રહિત અડોલ સ્વરૂપ જો, શુદ્ધ નિરંતર ચૈતન્ય મૂર્તિ અનન્યમય अगुरु लघु अमूर्त सहज पद रूप जो, सहज पद रूप कह के फिर कृपालु देव कहते हैं ये सारा जो स्वरूप बताया है वो पद में गर्भित हो जाता है। कितनी गजब की बात है। सहजात्म स्वरूप, सहजात्म स्वरूप, सर्वज्ञ देव, परम गुरु, इसमें सहज आया, और सहज समाधि माई, क्योंकि स्वरूप भी सहज है। आत्मसिद्धि शास्त्र की तरह अपूर्व अवसर में 21 काव्य है, 21 पद है, जिस पर गजपंथा में ही 2021 के साल में वहां पर शिविर हुई थी। पर्युषण के दौरान 42 प्रवचन हुए थे 21 दिनों में, रोज के 2 सत्संग हुए थे। उसमें सहज पद कह करके, सहज पद, और फिर जे पद श्री सर्वज्ञ दीठु ज्ञान मा, जे पद श्री सर्वज्ञ दीठु ज्ञान मा कही शक्या नहीं पण ते श्री भगवान जो, ते स्वरूप ने अन्य वाणी ते शू कहे अनुभव गोचर मात्र रहे ते ज्ञान जो। ये जे पद, ये पद अपूर्व अवसर में कृपालु देव ने पद शब्द का उपयोग किया। ये गाथा है 205वीं कि ज्ञान पद है, वह ज्ञान पद ही मैं हूं। और तीसरी बात जो है, एह परम पद प्राप्ति नु कर्यु ध्यान में गजा वगर ने हाल मनोरथ रूप जो, तो पण निश्चय राज चंद्र मन ने रयो प्रभु आज्ञाए थाशु तेज स्वरूप जो। ए परम पद नी प्राप्ति नु मैं ध्यान कर्यु, उसमें परम पद लिखा, अंत में परम पद की बात आई। तो 18वीं गाथा में, 20वीं गाथा में और 21वें, ये तीनों काव्य में, तीनों पद में 18, 20 और 21 में पद शब्द का उपयोग किया है।
और तीनों में वो भगवान आत्मा के सत्ता स्वरूप को बताने के लिए ही पद शब्द का उपयोग किया। और इसी का अर्थ है जे स्वरूप, जे स्वरूप, स्वरूप ही पद है, पद ही स्वरूप है। और ये पद स्वरूप के अंदर कृपालु देव गुरुदेव का जो कनेक्शन है यहां पर है, ये जो गाथा है इसमें लिखा है स्पष्ट, जे पद श्री सर्वज्ञ दीठु ज्ञान मा। मगर गुरुदेव इस पद का अर्थ स्वरूप करते हैं। स्वरूप माने बोलते हैं, गुरुदेव झूठा बोलते हैं। गुरुदेव के प्रवचन में यह गाथा झूठी बोलने में आई। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी सम्यक दृष्टि और भर सभा में परम कृपालु देव के शब्द को झूठा गाए, हो सकता है। तुम्हें यह जान करके झटका लगेगा, तुम्हें लगेगा मैं गुरुदेव की महिमा तुम्हारे सामने बता रहा हूं कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा, उनसे इस प्रकार की भूल कैसे हो सकती है। गुरुदेव ने झूठा बोला, गाया भी झूठा, क्योंकि लिखा है जे पद श्री सर्वज्ञ दीठु ज्ञान मा। और गुरुदेव क्या गाते हैं, देखो गुरुदेव क्या गाते हैं, जे स्वरूप सर्वज्ञ दीठु ज्ञानमा, जे स्वरूप सर्वज्ञ दीठु ज्ञानमा, कही सक्या नहीं ते पण श्री भगवान जो, ते वाणी में अन्य वाणी ते सुन कहे, अनुभव गोचर मात्र ते नान जो, जे स्वरूप सर्वज्ञ दीठु ज्ञानमा। इसका अर्थ यह है कि गुरुदेव के अंतर में पद और स्वरूप ऐसा घुलमिल गया था कि वहां लिखा पद है, मगर उसको भी गुरुदेव पद माने स्वरूप, बस पद माने 6 पद नहीं, वो गुरुदेव का हृदय बताता है। ये पद माने वो स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, जे स्वरूप, क्योंकि वहां पर जो लिखा है जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, तो गुरुदेव ने वो जे के साथ में ही वो कर दिया, जे स्वरूप सर्वज्ञ दीठु ज्ञान मा, लिखा है जे पद। अब सम्यक दृष्टि गुरुदेव है। अब जो कोई कहता है कि गुरुदेव से तो भूल हो ही नहीं सकती, अरे हो सकती है। सम्यक दृष्टि होने का अर्थ यह थोड़ी है कि शब्द की भूल नहीं होगी। उनके बोलने के पीछे कुछ कारण होगा, उनके बोलने का कुछ भाव होगा। ये तुम भाव को यदि देखोगे तो तुम समझ पाओगे कि गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं, गुरुदेव का उद्देश्य क्या है। और दूसरा देखो, ते स्वरूप ने अन्य वाणी। अब गुरुदेव क्या गा रहे इसमें देखो, जे स्वरूप सर्वज्ञ दीठु ज्ञानमा, जे स्वरूप सर्वज्ञ दीठु ज्ञानमा, कही सक्या नहीं ते पण श्री भगवान जो, ते वाणी में अन्य वाणी ते। अब ये ते वाणी नहीं है, ते स्वरूप ने अन्य वाणी। अब गुरुदेव जो गा रहे हैं, ये गुरुदेव यहां पर ये गा रहे हैं, जे स्वरूप अन्य वाणी ते स्वरूप ने अन्य वाणी ते सु कहे। कृपालु देव ये लिखते हैं और गुरुदेव गाते हैं, ते वाणी ने अन्य वाणी ते सु कहे। माने मैं आपको ये जो सामने देख करके ये बताता हूं कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा से भी इस प्रकार की शब्दों की भूल हो सकती है, इसलिए तुम इस भ्रम में मत रहना
कि ज्ञानी यदि कोई एकाध शब्द कुछ इधर का उधर बोल देते हैं, जिससे उनका सम्यक दर्शन छूट जाता है। उसका सम्यक दर्शन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। गुरुदेव की अंतर की परिणति की निर्मलता के साथ में उसका कनेक्शन है। अब जब मैं ये बताता हूं तो लोग समझ नहीं पाते। लोग कहते हैं कि गुरुदेव की भूल निकाली, मगर जब लोग ये सुनते हैं तो गुरुदेव को ये झूठा बोलने की वजह से लोग कहते हैं गुरुदेव ने तो ये बदल दिया। मगर गुरुदेव का भाव क्या था, गुरुदेव के अंतर में क्या था, ये दुनिया नहीं देखती। और मैं आपको आज से ये खास कह देता हूं कि तुम भी यदि ज्ञानी की परीक्षा करो तो सिर्फ शब्दों से मत करना, वरना गुरुदेव के ऊपर भी तुम अज्ञानी की मोहर लगा दोगे। जो 100% ज्ञानी है, 100% सम्यक दृष्टि है, मगर हो सकता है अब परम कृपालु देव जो अपूर्व अवसर में ये 3 काव्य में जो लिखते हैं, ये पद सब शब्द की महिमा। अब परम कृपालु देव ने इसके अलावा वचनामृत में इसका जो गहरा भाव बताया है, 753 नंबर का पत्र है। 753 आपके सबके पास में है। अभी वचनामृत कहाँ ढूंढने जाएंगे, इसलिए मैंने आपके लिए ये पूरा तैयार करके रखा है। देखो, जो राज अभी सुनना है वो समझना ये कितना गहरे भाव है। यहां 753 नंबर का ये पत्र है। पत्र नंबर भी 753 है और लिखा गया था वो साल भी 1953 है। 53 आनंद भवन की है ये। 53 इसमें 5 बार ये लिखा है। देखो कहां कहां है और किस तरह से ये लिखा है, उसका भाव क्या था जब ये लिखा गया तब। इसमें तीसरे पैराग्राफ पर आइए। तीसरे पैराग्राफ से हम पढ़ते हैं। વર્તમાનમાં તે ભગવાન સિદ્ધાલયમાં સ્વરૂપ સ્થિતપણે વિરાજમાન છે, પણ ભૂત પ્રજ્ઞાપનીય નહીંથી તેમને વિશે તીર્થંકર પદનો ઉપચાર કરાય છે। ये देखो तीर्थंकर पद, ये जो तीर्थंकर पद है वो कर्म के उदय से होने वाला पद है, इसलिए वो क्षणभंगुर है क्योंकि उसका तो व्यय हो गया। मगर व्यवहार से ऐसा सिद्ध भगवान को कहते हैं, जैसे महावीर भगवान को तीर्थंकर कहना। वो अभी तीर्थंकर है नहीं क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का उदय कहाँ रहा, मगर ये कहने में आता है। ये पहला तीर्थंकर पद। अब दूसरा देखो नीचे, सिद्ध भगवान केवल अमूर्त पदे स्थित होवाथी તેમનું સ્વરૂપ सामान्यताथी चिंतवવું दुर्गम्य છે। ये अमूर्त पद છે। सिद्ध भगवान ये भी एक पद है, वो पर्याय में प्रकट हो गया है, ये पद है। अरिहंत भगवान का पद वो तीर्थंकर का पद है, वो अरिहंत का पद है और ये सिद्ध पद है। दो पद यहाँ बताए हैं कृपालु देव ने। कृपालु देव जो पद की बात करते हैं, ये समय सार की गाथा में से वचनामृत के एक नहीं कितने कितने पत्र है। यहां पर देखो अभी भगवान ये देखो अमूर्त पदे स्थित हुआ थी, वे अमूर्त पद पर विराजमान हुए हैं। और आगे देखिए उसमें क्या कहते हैं, ये स्वरूप केवू छे કે वो दुर्गम्य છે, પણ સહયોગી પદના અવલંબન પૂર્વક ચિંતવતા સામાન્ય જીવોને પણ वृत्ति स्थिर થવાને કંઈક सुगम उपाय છે। तो सहयोगी पद आ गया, फिर वो अरिहंत पद आया क्योंकि तीर्थंकर पद सहयोगी पद है, इसलिए वो शरीर के साथ में कुछ विचार चलता है कि भगवान हाथ पर हाथ रखे, पैर पर पैर है, वो सब जो पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए हैं वो सब दिखाई देता है। इसलिए सहयोगी पदना अवलंबन पूर्वक चिंतवता सामान्य जीवोने पण वृत्ति स्थिर थवाने कई सुगम उपाय छे।
ये पहले आया था देखो तीर्थंकर में अरिहंत, फिर अमूर्त पदे दूसरा, ये सिद्ध, फिर संयोगी पद ये तीसरा, ये अरिहंत, फिर चौथा अभी देखो सिद्ध, अरिहंत सिद्ध, अरिहंत सिद्ध। ये तो आप देखो तो सही भगवान, ये देखो अब चौथे पॉइंट पर, જેથી અરિહંત ભગવાનની સ્તવનાથી સિદ્ધ પદની સ્તવના થયા। जो फिर आया अरिहंत भगवाननी स्तवनाથી सिद्ध पद, ये चौथा फिर सिद्ध आया, स्तवना थे। आटलो विशेष उपकार जानी श्री आनंद घनजीए आ 24 तीर्थंकરની સ્તવના રૂપે રચી છે। નમસ્કાર મંત્રમાં પણ અરહદ પદ પ્રથમ મૂકવાનો હેતુ એટલો જ છે, તેનું વિશેષ ઉપકારીપણું છે અરિહંત ભગવાનનું। પણ फिर लास्ट में क्या लिया, अरिहंत पद। तो ये 5 बार जो पद शब्द का इस पत्र में उल्लेख है, वो 5 बार कौन कौन सा, पहला तीर्थंकर पद, दूसरा अमूर्त पदे, तीसरा संयोगी पद, चौथा सिद्ध पद और पांचवा अरहद पद। ये 5 पद है, उसमें पहला तीर्थंकर पद वो अरिहंत की बात है, अमूर्त पद वो सिद्ध की बात है, संयोगी पद अरिहंत की बात है, सिद्ध पद वो सिद्ध की बात है, अरहद पद वो अरिहंत की बात है। तो इस तरह से ये आपने ये पूरा क्रम देखा ना, ये पूरा क्रम अरिहंत सिद्ध, अरिहंत सिद्ध, अरिहंत, मगर ये जो पद है ये देव का पद है, और ये देव के पद से ऊंचा जो पद है वह चैतन्य पद है, और उसका वर्णन कैसे आगे किया है ये देखो। अभी आगे परम कृपालु देव ने इसका उल्लेख जो किया है 757 नंबर का पत्र है। 757 पत्र में ये छोटा सा पत्र है, मगर देखो, अनंत अव्याबाद सुखमय परम पद तेनी प्राप्तिने अर्थे भगवान सर्वज्ञ निरूपण करेलो मोक्ष सिद्धांत ते भगवान ने परम भक्ति थी नमस्कार करीने कहूं छू। देखो परम पद, ये सिद्ध पद को परम पद कहा है, ये सिद्ध पद, ये पहली पंक्ति में देखो कृपालु देव ये परम पद की महिमा गाते हैं, जो समय सार में पद की महिमा गाई है। और देखो इसमें 2 लाइन ऊपर, 2 लाइन दूसरे पैराग्राफ में, और तीसरे में देखो કર્મરૂપ વેરીનો પરાજય કર્યો છે એવા અરહદ ભગવાન શુદ્ધ ચૈતન્ય પદમાં સિદ્ધાલયે બિરાજમાન એવા સિદ્ધ ભગવાન। ओ देखो ये चैतन्य शब्द मेरे घर का नहीं है भगवान, ये चैतन्य शब्द मेरे घर का नहीं है, जो बार बार तुम्हें चैतन्य 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 कहता हूं, ये कृपालु देव का शब्द है। ये कृपालु देव ने उस पद के साथ में इसकी महिमा बताई 757 नंबर के ये पत्र में। ये पत्र के नंबर के साथ में मैं आपको इसलिए बताता हूं कि ये रिकॉर्डिंग में रहेगा, भविष्य में आने वाली आगे आने वाली पीढ़ी भी ये कृपालु देव समय सार मई कैसे थे वो समझ पाएगी। ऐसा है ये देखो। और इसके आगे जो परम कृपालु देव गुणगान गाते हैं, 760 नंबर का पत्र है ये, 760 नंबर का पत्र, और उसमें परम कृपालु देव ने किस तरह से देखो, सिद्धात्मा संसार में क्या कहा, संसार अवस्था में मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय ने योग उत्तरोत्तर बंधना स्थानक छे। અને સિદ્ધાત્મા क्या है, सिद्धावस्था में योग नो पण अभाव छे, मात्र चैतन्य स्वरूप आत्मद्रव्य सिद्ध पद छे। चैतन्य स्वरूप हो, ये चैतन्य स्वरूप आत्म स्वरूप ये सिद्ध पद, ये 760 नंबर के पत्र में भी ये पद का वर्णन किया। 762 नंबर का पत्र है, 762 नंबर के पत्र को देखो, ये आपके सामने प्रस्तुत है। देखो इसमें क्या कहा, नीचे से देखो 5वीं लाइन है, नीचे से 5वीं, शुद्ध आत्मपद स्वरूप एवा
વિતરાગ પદમાં સ્થિતિ થવી તે એ ત્રણેયની એકત્રતા છે. आत्मपद, फिर दूसरा शब्द आया वितराग पद, आत्मपद, वितराग पद, और अंतिम पंक्ति में देखो निर्ग्रंथ पद. आत्मपद कहते ही साधक, ये साधक है, वो क्या पाना चाहता है? वितराग पद को पाना चाहता है. पहला है पांचवी, नीचे से पांचवी लाइन में आत्मपद, आत्मा क्या पाना चाहता है कि परम पद पाना चाहता है, सिद्ध अवस्था पाना चाहता है, पूर्ण वितराग पद को पाना चाहता है. मगर वो मिलेगी कैसे? साधन क्या है कि निर्ग्रंथ पद माने मुनि हुए बिना क्यारे थईशु बाह्यांतर निर्ग्रंथ, जो निर्ग्रंथ पद ये साधन है. तो परम कृपालु देव ने पद को साधन, साध्य और साधक के रूप में सिद्ध करके पद को घटित किया है कि एक वितराग पद है जो पूर्ण पद की प्राप्ति है, और ये जो है निर्ग्रंथ पद जो मुनि हमें होना है, और आत्म पद में बैठ करके ही आत्मा, ये साधक उस दशा को पाएगा. कितने गहरे राज है. 764 नंबर का एक पत्र है. ये 764 में देखो क्या लिखा है. જીહે જીવ આટલો બધો પ્રમાદ શો? શું કરવાનું છે? क्या करना है? શુદ્ધ આત્મપદની પ્રાપ્તિને અર્થે વિતરાગ સન્માર્ગની ઉપાસના કર્તવ્ય છે. ये शुद्ध आत्म पद माने ज्ञान पद. ये जिस ज्ञान पद की महिमा 764 नंबर के पत्र में कृपालु देव ने बताई, ऐसे ही कृपालु देव ने जितने भी पत्र लिखे ने, उस पत्र में 846 नंबर का एक पत्र निकालो. ये देखो सेकंड लास्ट लाइन है इसमें 846 में. नीचे से दूसरी लाइन ऊपर, नीचे से देखो, तथा रूप असंग निर्ग्रंथ पदनो अभ्यास सतत वर्धमान करजो. निर्ग्रंथ पद, ये निर्ग्रंथ पद की साधना. और 858 नंबर का पत्र ये देखो, 858 नंबर में ये क्या कहते हैं. ओ हो, जो तमे, ये तो गजब है वो, ये गजब है. जो तमे स्थिरता इच्छता हो तो प्रिय अथवा अप्रिय वस्तुમાં મોહ ન કરો, રાગ ન કરો, દ્વેષ ન કરો. અનેક પ્રકારના ધ્યાનની પ્રાપ્તિને અર્થે 35, 16, 6, 5, 4, 2 અને 1 એમ પરમેષ્ઠી પદના વાચક છે તેનું જપ પૂર્વક ધ્યાન કરો. વિશેષ સ્વરૂપની ગુરુના ઉપદેશથી, ઓહો, વિશેષ સ્વરૂપ શ્રી ગુરુના ઉપદેશથી જાણવું યોગ્ય છે. समझ में आ रहा है कुछ? कृपालु देव ने ये लिखा. ये द्रव्य संग्रह की गाथा को कृपालु देव कैसे घटित करते हैं. बोले तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आएगा. ये सुनना हो 5 मिनट 10 मिनट बैठना, क्योंकि ये बात है ना, ये बात फिर दोबारा तुम्हें घटित करने में अकेले में कभी नहीं आएगी. क्योंकि कृपालु देव खुद लिखते हैं, खुद ये लिखते, विशेष विशेष स्वरूप श्री गुरुना उपदेशથી જાણવું યોગ્ય છે. ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगा. वो पंच परमेष्ठी पद जो बताया है, वो पंच परमेष्ठी पद जो लोग कहते हैं कि शास्त्र तो हमारे पास में आ गया, अब जरूरत क्या है? कोई जरूरत नहीं रही, शास्त्र तो हमारे पास में आ गया. अरे भगवान, शास्त्र आ गया, मगर उसका अर्थ कौन करेगा? उसके भाव को कौन व्यक्त करेगा? वो ऐसे ही ऊपर ऊपर से पढ़ने से ये समझ में तो आता नहीं है. तो यहां पर क्या कहा? पंच परमेष्ठी पद है. ये पद के गुणगान गाए कि कितने पद है मालूम है? 35. इसमें 35, 35 कहा. ये 35 पद है. तो 35 क्यों कहा? ये मर्म है, क्योंकि ये पंच परमेष्ठी को नमस्कार नवकार मंत्र में किया है, और नवकार मंत्र के अक्षरों की संख्या 35 है. इसलिए 35 का अर्थ नवकार मंत्र के अक्षर को सर्वपद कहते हैं.
वो पद रचना कोई करते हैं तो रचना में पद की रचना करते, तो कृपालु देव ये कहते पंच परमेष्ठी पद भी है और यहां पर सर्व पद को जोड़ दो तो 35, ये 35 ये है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम। इसमें 35 अक्षर है। फिर 16 क्या है? आगे 16 भी लिखा है। 16 16 का अर्थ है 5 परमेष्ठी का जो नाम है उसका पद है, वो 16 होता है। अरिहंत, सिद्ध, आयरीय, उवज्जाय और साहू, इन पांचों को जोड़ देंगे अक्षरों को तो 16 अक्षर होते हैं। वो नमो 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 नहीं, सिर्फ अरिहंत, सिद्ध, आयरीय, उवज्जाय और साहू, तो इसमें 16 पद। ये 16 पद नाम पद कहलाते हैं। ये 5 परमेष्ठी के नाम के पद है, वे 16 है। फिर देखो 6 पद भी लिखा है, 6, तो 6 कहते ही 2 परमेष्ठी का खाली जोड़ोगे, अरहंत और सिद्ध, तो 6 अक्षर होते हैं। तो अरिहंत सिद्ध को जोड़ने पर वो 6 पद कहे जाते हैं। फिर 5 पद कहो तो पांचों परमेष्ठी का पहला अक्षर अ, सी, आ, उ, सा, तो असिया उसा, तो ये 5 पद हो गए। ये 5 अक्षर वो आदि पद कहलाते हैं। कोई नाम पद कहलाते हैं, कोई आदि पद कहलाते हैं, ये आदि पद है। और फिर 4 में देखो तो अरिहंत, ये खाली लो तो 4 को लो तो 4 में अरिहंत, वो भी परमेष्ठी पद में आता है। वो पहले परमेष्ठी का नाम पद है अरहंत, तो 4 में भी वो समाये है। फिर 2 में समाये है सिद्ध, वो 2 में समाये है। और लास्ट में है एक, एक पद, वो एक, तो ये पांचों परमेष्ठी को एक पद में कहना हो तो अरिहंत का अ कहते ही सब कुछ आ गया। वो एक में पांचों परमेष्ठी ले लिए आदि कह करके। और दूसरा उसका अर्थ जो है, वो दूसरा अर्थ है ओम, तो ओम में एक अक्षर में सब आ गया। निरक्षरी वाणी जो कहते हैं उसमें एक में ले लिया है। अरिहंत का अशरीरी सिद्ध का आचार्य का आ, उपाध्याय का उ और मुनि का म। तो अ, आ, उ और म। और आ और आ और उ ओ और म, ओ म। तो ये ओम जो बनता है वो 5 परमेष्ठी के नाम का पहला अक्षर का जोड़ा है, वो ओम ऐसे बनता है। तो ये कृपालु देव ने जो द्रव्य संग्रह की गाथा को लेकर के, मगर ये कोई ऐसे सीधे पढ़ेगा तो कैसे पता चलेगा कि 35 का अर्थ क्या है, 16 का अर्थ क्या है? आप सच्चे हृदय से बताओ, आप में से इतने बैठे हैं, 35, 16, 6, 5, 4, 2, 1, आप में से कौन जानता था? ये जो लिखा है द्रव्य संग्रह में लिखा है, मगर परम कृपालु देव कितना गहरा भाव बताते हैं भगवान। ये परम कृपालु देव की दृष्टि, इसलिए मैं 2 दिन से परम कृपालु देव के ऊपर जो इतना, कल रात को ये सब मुझे आया स्मरण में। ये नींद में मैंने आप सबके लिए ये पूरा का पूरा कि ये राज तुम्हारे सामने आज खोलना जरूरी है। नहीं तो ये अनजाना ही रह जाएगा। ये अनजाना रह जाएगा। जो परम कृपालु देव जो कहते हैं श्री गुरु के मुख से वह जानना, प्रत्यक्ष पढ़ करके पता नहीं चलेगा। और इतना ही नहीं, परम कृपालु देव ने 935 नंबर का एक पत्र है, उसमें जो पद का वर्णन किया है, ये देखो दूसरी लाइन में। ये तो पत्र आपको सबको पता होगा, इतना फेमस और पॉपुलर ये है। चक्रवर्तीनी समस्त संपत्ति करता पण જેનો એક સમય માત્ર પણ વિશેષ મૂલ્યવાન છે એવો આ મનુષ્ય દેહ અને પરમાર્થને અનુકૂળ એવા યોગ સંપ્રાપ્ત છતાં જો જન્મ મરણથી રહિત એવા પરમપદનું ध्यान રહ્યું નહીં તો આ મનુષ્યત્વને અધિષ્ઠિત એવા આત્માને અનંતવાર ધિક્કાર हो। धिक्कार 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 कहा देखो, परम पद का ध्यान नहीं किया। ये समय सार की महिमा कृपालु देव के अंदर में ऐसी थी। ये ज्ञान पद परम पद है तो उसका ध्यान कर, क्रिया कांड से मिलेगा नहीं। लोग कहते हैं कृपालु देव तो बस शरीर सुखा दिया
अरे शरीर क्या सुखा दिया तूने कृपालु देव को पहचाना नहीं है भगवान। अभी ये देख 954 नंबर के पत्र में यहाँ तो देखो ओहो हो ये इच्छे छे जे जोगी जन अनंत सुख स्वरूप मूल शुद्ध ते आत्मपद। ये देखो आत्मपद सयोगी जीन स्वरूप। और चौथी और पांचवी लाइन में देखो आत्म स्वभाव अगम्य ते अवलंबन आधार जिन पद थी दर्शावियो ते स्वरूप प्रकार। जिन पद थी और जिन पद और निज पद ये दोनों को कैसे बताया देखो पांचवी लाइन में जिन पद निज पद एकता भेद भाव नहीं काई लक्ष्य थवाने तेहनो कह्या शास्त्र सुखदाई। ये निज और जिन ये पर परमात्मा और निज परमात्मा ये पर पद से लेकर स्वपद ये कृपालु देव कैसे घटित करते हैं भगवान। और 954 नंबर का ये पत्र है ये तो आप सबको पता ही है। ओहो सुख धाम अनंत सुसंत चही दिन रात रहे तद ध्यान मही पर शांति अनंत सुधामय जे प्रणमु पद ते वर ते जयते। मैं उस पद को प्रणाम करता हूं प्रणमु प्रणमु हो प्रणमु पद ते वर ते जयते कि उस पद को वर्ण करके ही जीव विजय को प्राप्त होता है, 5 इंद्रियों को जीतता है, संसार को जीतता है और मोक्ष के पद को सिद्ध पद को पाता है। इस तरह से कृपालु देव ने इतनी जगह पर इतने गुणगान गा करके ये स्वरूप हमारे लिए समझाया है। आनंद घन जी जो ये वर्णन करते हैं ना आनंद घन जी देखो पद का उपयोग चित्त प्रसन्न रे पूजन फल कयु रे पूजा अखंडित ए कपट रहित थई आत्म अर्पणा रे आनंद घन पद रे आनंद घन पद रे। वो जो आनंद का घन पिंड चैतन्य परमात्मा नाम अपना है मगर आनंद का घन पिंड चैतन्य परमात्मा का जो पद है बस वही 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 मैं हूं और यही जागृति हमेशा के लिए रहे। ऐसे परम कृपालु देव गुरुदेव आनंद घन जी दौलत राम जी स्वपद ये दौलत राम जी छह ढाला में लिखते हैं। ऐसे इतने मुझे घटित करने बैठूं तो इतने सत्संग ये पद पर हो जाए और वह समय सार की ही देन है। ये पद हे चैतन्य परमात्मा अब तुम बताओ तुम्हें राष्ट्रपति के पद पर बैठना है या प्रधानमंत्री के पद पर बैठना है। ये दो कौड़ी के पद है। ये तत्व जिसे मिल गया वह तो फकीर हो गया क्योंकि आज तक ऐसा ही हुआ है। दो प्रकार के लोग हुए हैं। कुछ लोग ऐसे जो रास्ते पर रहते हैं और महलों में बड़े बड़े पद पर बैठना चाहते हैं और कुछ ऐसे जो बड़े पद पर बैठे हैं और वो रास्ते पर जाकर के कांटे कंकड़ में जाना चाहते हैं। महाराजा ये तीर्थंकरों ने क्या किया वो सिंहासन पर बैठे थे वो रास्ते पर आ गए। उसका ठिकाना क्या उस पद का तो उदय के अनुसार है। इसलिए कल रात को जो कनेक्शन जो चालू हुआ था इस वजह से ही हुआ था कि जो माँ जो बाप अपनी बेटी का विवाह कराने के लिए इतनी इतनी कोशिश करते हैं इतना इतना आयोजन करते हैं कि अच्छा लड़का मिले बस मगर राजा जनक ने अपनी बेटी का रिश्ता जो ढूंढा था वो ऊंचा खानदान रघुवंश रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए। और दशरथ के वहां बेटी देना कभी सपने में जनक ने नहीं सोचा होगा 14 साल कांटे में जाएगी कंकड़ में जाएगी। तो ढूंढा तो था ना। इसलिए तू तेरी बेटी का अच्छा रिश्ता ढूंढ मगर नहीं हो रहा है नहीं ठीक हो रहा है तो चिंता मत कर क्योंकि राजा जनक का भी विकल्प काम में नहीं आया था तो तेरा क्या काम में आएगा। जलसा कर बापू जलसा कर।
ऐसी चैतन्य की मस्ती भगवान, मैं आप समस्त परमात्माओं को अनंत-अनंत प्रणाम करता हूँ। आज आपने समय से ज़्यादा बैठ कर के सुना, मगर मैं रोक नहीं पाया पूरी रात भर 1 सेकंड भी नींद में गए बिना, ये पूरी रात भर ये जो चला और ये खाना मैंने आप परमात्माओं के लिए तैयार किया था। तुम इसे खाना, इसे पचाना, तुम्हारे रग-रग में ये बस जाए, ऐसी मंगल भावना भाता हूँ। आप परमात्माओं को प्रणाम। मैं आपको जो देखता हूँ तो बहुत खुशी होती है। कुछ लोग ट्रेन में बैठे हैं, कुछ लोग गाड़ी में बैठे हैं, कुछ लोग एयरपोर्ट पर बैठे हैं। जल्दी-जल्दी आ जाओ। आई एम मिसिंग यू सो मच, आई एम मिसिंग यू सो मच। कम समाधि के लिए जल्दी-जल्दी आ जाओ। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा भरते देहातीत, उन